हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेम्बो पार्ट 2 यानी क्लास 12th का इंग्लिश का बुक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल 4 चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 और 4। चैप्टर 1 जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर 2 जो है भारत इज़ माई होम, चैप्टर 3 जो है पिंच ऑफ सनफ और चैप्टर 4 जो है आई हैव अ ड्रीम है। इन चारों चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे एक एक ऑब्जेक्टिव को और उसके आंसर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा है? तो इसका सही आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि पहला ही चैप्टर है इंग्लिश का। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे फ़ाराओस वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट, यानी फ़ाराओ जो थे कहाँ के रूलर थे? तो इजिप्ट के। अगला क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, बस बदल दिया गया इसको, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसका सही आंसर जो है वो फ़ाराओस हो जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। तो एग्ज़ाम में जो है वो अदल बदल करके क्वेश्चन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। अगला क्वेश्चन है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली, अर्थात गिब्बन का संबंध जो है वो इटली से है, ऐसा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बताया गया है। महात्मा गांधी ने लिखा है, ये ऐसे है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रून। ये 2018 के एनुअल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इमूवेबल, अर्थात भारत की सुंदरता किसमें है? तो इमूवेबल का मतलब होता है जो बदलता नहीं हो। इमूवेबल का मतलब होता है जो बदलता नहीं हो, अर्थात जो अस्थाई रहता हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैट ए पॉलिटिशियन। तो ये महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। महात्मा गांधी जो है स्पिरिचुअल लीडर थे, वो पॉलिटिशियन नहीं थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ये इनकी आत्मजीवनी है। अगला क्वेश्चन है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। तो ये बर्ड के बारे में कहा गया है कि दिमाग जो होता है वो चिड़िया की तरह होता है, इसे जितना मिलता है ये उतना और ज़्यादा इच्छुक होता जाता है और ज़्यादा जो है ये पाने की इच्छा रखता है। तो ये जो है महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम, यानी ग्रीस और रोम के लोगों से यूरोप के लोगों ने लेसन पार्ट को सीखा था। लिखने की कला जो है वो ग्रीस और रोम से यूरोप के लोगों ने सीखा था। तो इस तरीके से हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर जो है वो 13 है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार। ये किसका मोटो है? तो वेस्टर्न फिलोसफर का। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर है गांधी जी। अगला क्वेश्चन है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो थे वो छोटे से गांव में भी खुश रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे। ये उन लोगों के लिए कहा गया है आवर एंसेस्टर वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्री। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है कहा गया है हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी ए मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्री। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल। तो हमारे एंसेस्टर जो है वो होम रूल को ज़्यादा एंजॉय करते थे, होम रूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी।
तो इसका सही आंसर मैन हो जाएगा, यानी कि संपत्ति और लग्जरी जो है आदमी को खुश नहीं रख सकता। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, तो गांधी जी सबसे पहले 1917 में चंपारण गए थे, इसका सही आंसर 1917 हो जाएगा। द पीपल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन एंड राइटर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। यूरोप के लोग ग्रीक और रोम से ज़्यादा प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव ए डैश, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फायर। फायर जो था वो माइलस्टोन साबित हुआ हमारे डेवलपमेंट में, यानी जब हमारा विकास हुआ उसमें आग का आविष्कार जो था वो माइलस्टोन साबित हुआ, यानी मील का पत्थर साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है ही रॉट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन जो है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू ए मैन, इसका सही आंसर हो जाएगा द पथ ऑफ ड्यूटी, अर्थात सिविलाइजेशन जो है वो हमारे कर्तव्य के पथ पर ले जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 24 क्वेश्चन देखा है। अगला क्वेश्चन है वो है टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मेस्ट्री ओवर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइंड्स एंड फैशन। अगला क्वेश्चन है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ये हम लोग देखे हैं, विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैप्पीनेस इज लार्जली ए डैश मेंटल कंडीशन, यानी खुशी जो है वो हमारे मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश, क्या थे, तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे देन ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन नहीं थे बल्कि स्पिरिचुअल लीडर थे। ही यूज एज द चीफ वेपन्स, तो उनका जो सबसे प्रमुख हथियार था वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन आवर एंसेस्टर डिज्यूज्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी हमारे जो पूर्वज थे लग्जरी और प्लेजर से दूर रहते थे। पीपल इन एंशियंट डेज वी आर सेटिस्फाइड विथ विलेजेस, यानी पहले के लोग जो थे वो गांव में सेटिस्फाइड रहते थे। आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू, इसका सही आंसर हो जाएगा दैट स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। अगला क्वेश्चन है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी पहले प्राचीन काल में जो लोग थे वो फॉलो करते थे एग्रीकल्चर को, यानी सबसे ज़्यादा कृषि को। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ ए मटेरियल, यानी आजकल का जो आधुनिक सिविलाइजेशन है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई, तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, यानी तो पहले के लोग जो थे वो एंजॉय करते थे क्या, तो ट्रूथ एंड होम रूल को एंजॉय करते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज इलेवेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरल बीइंग, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसका सबसे गुण जो है वो है मानवीयता। इंडियन सिविलाइजेशन इज ए डैश, तो ये जो है बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, भारत की सिविलाइजेशन भगवान में विश्वास करती है। दूसरा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम का। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, सही आंसर हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। द वर्ड इरेडिशन स्टैंड फॉर, यानी इरेडिएशन शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, यानी महान ज्ञान। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है 1897 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन सही आंसर हो जाएगा 1969, 1969। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन, यानी कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन हैदराबाद, हैदराबाद में जन्म हुआ था। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एड, यानी पहले जो है वो किस पद पे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल के पद पे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन फिलोसफी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में किसके साथ, तो टोटल डेडिकेशन के साथ एंट्री किए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजुकेशन, यानी वो ज़्यादा एजुकेशन को प्रमुखता दे रहे थे। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्टेन टाइम, यानी निश्चित समय के लिए लोगों ने उन्हें एक बड़े पोस्ट पे चुना था। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा द होल नेशन, यानी
राष्ट्रपति होने के नाते उनका जो सबसे बड़ा विकास का जो वो उनको सबसे ज़्यादा जो विकास चाहते थे, वो चाहते थे पूरे होल नेशन का विकास चाहते थे राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पावर शुड बी यूज्ड ओनली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यूज्ड ओनली फॉर, इसका सही आंसर हो जाएगा मोरल पर्पस, यानी शक्ति का सही इस्तेमाल मानव के लिए किया जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, ये भाषण उन्होंने कब दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, ओथ का मतलब शपथ होता है, उन्होंने प्रेसिडेंट का शपथ लेते समय ये स्पीच दिया था। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, तो किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये लिखा गया था। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, तो इसका सही आंसर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन्होंने संविधान को साक्षी मान करके शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन है, डैश सेड द भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। अगला क्वेश्चन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक महान नेशनलिस्ट थे, नहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन, तो जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन है, किसी भी देश का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन है डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरुडिशंस एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि उन्होंने बहुत कुछ कमाया है, जैसे ज्ञान जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, ऐसा उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चूँकि उनको वो अपना आदर्श मानते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ डैश, तो इंडिया के लोगों के बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कब बने थे वो भारत के राष्ट्रपति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेफुल। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फेथ इन, इसका सही आंसर हो जाएगा मैन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, तो इनका लिखा हुआ है भारत इज़ माई होम। अगला क्वेश्चन है, नानू काका, ये तीसरा चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑथर्स बेडरूम, यानी नानू काका ने लेखक का बेडरूम जो है वो ले लिया और लेखक को बरामदे में जाना पड़ा। ये पिंच ऑफ स्नफ हम लोग देख रहे हैं मनोहर मालगोनकर का, तो यहाँ से हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर हैड टेकन, सही आंसर हो जाएगा 2 days लीव, यानी ऑथर ने 2 दिन की छुट्टी ली थी। अगला क्वेश्चन है, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड, क्या हमेशा वो घुमाते रहते थे, तो हिज मदर टंग्स, यानी मदर टंग का यूज हमेशा वो करते रहते थे, जीभ को हमेशा वो घुमाते रहते थे। अगला क्वेश्चन है, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, इसका सही आंसर हो जाएगा बिगर कार, यानी एक बड़ा सा कार चाहिए था उनको ताकि वो मिनिस्टर के पास जा सके। अगला क्वेश्चन है, नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड रॉट ए चेक, कितने रुपए लिखे थे अपने चेक पे, तो 1000 रुपये, जो धोबी को कोट दिया था उन्होंने 1000 रुपये का चेक भी उसमें डाला था। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा तो सी सम मिनिस्टर, यानी किसी मंत्री से मिलने के लिए आए थे। नानू काका वाज ऑथर्स डैश, इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल, यानी लेखक के वो मामा लगते थे। द ऑथर हैज़ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, यानी लेखक जो थे वो जानते थे कितना मुश्किल काम था मिनिस्टर से मिलना। अगला क्वेश्चन है, नानू काका ट्रेवल्ड इन, सही आंसर हो जाएगा द सेकंड क्लास, यानी नानू काका सेकंड क्लास में ट्रेवल करके आए थे, यात्रा करके आए थे। द बास्केट कंटेन, यानी बास्केट में क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैट लेकर के आए थे बास्केट में। अगला क्वेश्चन है,
नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकंड क्लास बिकॉज, इसका सही आंसर हो जाएगा देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था। द ऑथर वाज मेयरली, इसका सही आंसर हो जाएगा द अंडर सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, इसका सही आंसर है मनोहर मालगोनकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, फिर वही चीज़ को घुमा दिया है, इसका सही आंसर है पिंच ऑफ स्नफ हो जाएगा। नानू काका रॉट ए चेक फॉर, कितने रुपए का चेक लिखा था उन्होंने, तो 1000, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, इसका सही आंसर हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी रतिराम सोहनलाल का लड़का था। डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा पिंच ऑफ स्नफ जो है एक ह्यूमरस स्टोरी है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय डैश, तो नानू काका के बारे में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन आए थे, तो नानू काका आए थे नरेटर्स के घर। अगला क्वेश्चन है, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, तो मनोहर मालगुनकर जो ऑथर थे वो जोधपुरी कोर्ट में मंत्री से मिलने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर पुट ऑन हिज राइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरेंज कलर का टर्बन यानी पगड़ी उन्होंने बांधा था। नानू काका वाज ए स्टे फॉर, कितने दिन के लिए रुके थे वो, तो 2 और 3 डेज। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर, माँ ने कहा था ऑथर से कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज वाज हिज मदर्स डैश, सही आंसर हो जाएगा ब्रदर, यानी माँ के वो भाई थे यानी मामा लगते थे ऑथर के। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका सही आंसर हो जाएगा नानू काका। नानू काका इस कहानी के मुख्य पात्र थे। नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, तो लाइज, नानू काका की एक यूनिक क्वालिटी थी झूठ बोलना। नानू काका हैंड ओवर ए चेक फॉर 1000 रुपीज़ टू ए, किसको दिए थे, तो धोबी को। अगला क्वेश्चन है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, इसका सही आंसर हो जाएगा निन्नौर। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, तो वो बहुत ही चालाक आदमी थे, क्लेवर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए फैक्ट, ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश, तो नानू काका के कैरेक्टर को स्केच किया गया इसमें। मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन यहाँ होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी। द स्लम एरिया डेंसिटी पॉपुलेशन बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इन मार्केट बाई, इसका सही आंसर हो जाएगा घेटो। ये हम लोग चौथा चैप्टर देख रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम। किंग इज ए रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सही आंसर हो जाएगा ओरेटर, यानी मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर वो एक ओरेटर थे और उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं चौथा चैप्टर, आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक मार्टिन लूथर किंग हैं और वो अमेरिका के रहने वाले थे। ये एक स्पीच है जो उन्होंने डिलीवर किया था नेग्रो लोगों के लिए। और देखते हैं हम लोग आगे क्या क्वेश्चन है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है द ऑथर एडवोकेट्स डैश, इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन वायलेंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929, 1929 में इनका जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर किंग वाज असैसिनेटेड ऑन डैश, सही आंसर हो जाएगा इसका अप्रैल 4। अगला क्वेश्चन है, किंग वाज असैसिनेटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर बाय किंग ऑन, कब दिया गया था, तो अगस्त 28, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका गैव द नेग्रो पीपुल, अमेरिका ने नेग्रो लोगों को क्या दिया है, तो एक बैड चेक दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बैड चेक। अगला क्वेश्चन है, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन, सही आंसर हो जाएगा रिमेन अनफुलफिल्ड। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, इसका सही आंसर हो जाना चाहिए फैटल। अगला क्वेश्चन है, द नेग्रो मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, यानी नेग्रो लोगों की इच्छा थी कि वो हमेशा आगे चलें।
हाउ मैनी टाइम्स किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो 5 टाइम उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, वी कैन नॉट सेटिस्फाइड। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, यानी मोमेंटस का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेट देयर राइट्स, यानी उनको अपना अधिकार मिलेगा, उनको ऐसा आशा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अगेंस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, तो इसका सही आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ रिटन द लेसन, तो वही फिर हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा ये दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये स्पीच दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, यानी कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो द यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। द कंडीशन ऑफ डैश अपीलिंग, यानी किसकी जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, तो नेग्रो लोगों की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है डैश इज रेस्ट्रिंग्स विद द हीट ऑफ इनजस्टिस ऑफ ऑपरेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ये अमेरिका का एक जगह है। डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, यानी कौन एक महान ओरेटर थे, तो ये जो है मार्टिन लूथर किंग के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेग्रो। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज ऑफ पीस वाज गिवन मार्टिन लूथर किंग, कब दिया गया था इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, तो 1964 में। अगला क्वेश्चन है नेग्रो आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा स्लेब्स, यानी नेग्रो जो थे अमेरिका में उस समय गुलाम कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द अमेरिका, तो मिसिसिपी जो है ये एक रेगिस्तानी स्टेट है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है डैश चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन थे, तो 4। अगला क्वेश्चन है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जो थे वो एक वकालत कर रहे थे अहिंसा की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट और वाइट अमेरिकन, इसका सही आंसर अमेरिकन हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे ये। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, कब दिया था, तो 28 1963 में इन्होंने दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो किसको नापसंद करते थे, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वो नापसंद करते थे। आई हैव ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है द बैंक ऑफ जस्टिस इज ए बैंकक्रप्ट, यानी न्याय का जो बैंक है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन डैश हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका ने नेग्रो लोगों को एक ऐसा चेक दिया है जिसमें फंड ही नहीं है, मतलब वो चेक बाउंस है, यानी एक तरह से छलावा कहा जा सकता है, ये अमेरिका के लिए कहा गया है। अमेरिका जो है नेग्रो को स्लेव मानती थी और नेग्रो को उतना न्याय नहीं मिल पाया था उस समय, और इसके लिए जो है ये एक सिविल एक्टिविस्ट थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और नेग्रो लोगों के हक के लिए ये लड़ रहे थे, और इसीलिए उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एक स्पीच दिया था उन्होंने सारे नेग्रो लोगों के बीच में, और उन्होंने ऐसा आशा जताया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भी जो दिन हैं वो बदलेंगे और हम लोग भी वाइट लोगों की तरह ही अपना अधिकार लेंगे और साथ साथ उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। आज जो हमारी स्थिति है वो एक न एक दिन ज़रूर बदलेगी, हमारे भी जीवन में एक नया सूरज का उदय होगा। और इस तरीके से ये एक जो थे एक महान ओरेटर थे, यानी कि बहुत ही बड़े वक्ता थे, और जो है अपनी बातों से अपने स्पीच से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करते थे लोगों को, और आगे चल के यही हुआ, नेग्रो लोगों को उनका अपना हक मिला और उनको एक तरह से जीत मिली। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। और इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 4 चैप्टर को देखा, और आगे हम लोग फिर दूसरे चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें।